Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I'm here with the second video of passive voice, and today we are going to learn indefinite tenses. You know, when you are learning indefinite tenses and when you are dealing with passive voice or when you are dealing with English, whatever you have to do, whatever in English, you need to know the parts of a speech. So we will discuss later about the parts of a speech, but here we are going to tell you about the form of verbs, because form of verbs are very necessary if you transform the sentences, if you correct the sentences, and if you change from active to passive, or in narration you need v1 v2 v3. So here I am going to teach you indefinite tenses. So आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा that is indefinite tenses. तीन होते हैं. टेंसेस को हम बाद में डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ हम पैसिव वॉइस का यूज कर रहे हैं. यहाँ पर मैंने v1 v2 v3 लिख दिया. पैसिव वॉइस में हमेशा v3 यूज होगी, याद रखिएगा. अब आपके पास पहला मरहला आता है टेंस को पहचानने का. तो याद रखिएगा कि जहां पर भी डिड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? डिड लगा हुआ है. तो डिड को हटाकर आपने वॉज या वर लगाना है पैसिव वॉइस में. पैसिव वॉइस में जहां पर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स का मतलब तंग करना. तुम्हारा जो रवैया है ना वो मुझे तंग करता है, और हम इंसानों का रवैया एक दूसरे को तंग ही करता है. हम एक दूसरे को खुश तो करते नहीं है, ये हम लोगों की एक बीमारी है. क्या करें? तो वेक्स में क्या करेंगे जी? हमने देखा योर बिहेवियर सिंगुलर है, एस लग गया तो V1 है. जब V1 आ गई आपके पास तो अब जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो इज, एम और आर आएंगे. प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है. ठीक है जी. यहां पर आ जाए कैरी. कैरी और आपने देखा डू. डू देखा या कैरी को देख लिया, V1 को देख लिया आपने. ठीक है. डू जब हटेगा तो इसकी जगह इज, एम, आर आ जाएगा पैसिव वॉइस में. इधर आ जाए एग्जामिन की थोड़ी सी हमारी स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं. ई लगता है इसमें जी, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं. अब यहां पर हमारे पास देखें ही विल एग्जामिन. अगेन यहां पर जो आपने चीज नोट करनी है वो है विल और V1. यहां पर V1 तो है लेकिन साथ इसके क्या है जी? क्या है? विल भी लगा हुआ है. तो अब विल के साथ क्या होगा वो हम देखेंगे. इधर भी विल और आपके पास किल आ चुका. ठीक है, इसको भी देखेंगे. अटेंडेड, जब भी सेकंड फॉर्म होगी V2 होगी. जब भी V2 होगी तो हम यहां पे वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे. तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं ही पेंट्स. ही, शी, इट, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट वही टेंस है जिसमें एस लगता है. तो ये पेंट्स V1 आ गया. अब शाबाश मुझे बताएं कि V1 जब आपके पास आ गया तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर हो गया. सेंड, आई शैल सेंड. यहां पर शेल और सेंड आ गया. इसकी कहानी अभी हम आपको बताते हैं. यहां पर बेक्स आ गया, एस आ गया. बेक एस किस वजह से आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. V1 है जी ये. ठीक है जी. V1 तो वही इज, एम, आर जो V1 के साथ आपने करना है. डिड जहां पर भी देखेंगे तो डिड जो है रिप्लेस हो जाएगा वॉज, वर. याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में डू, डज, डिड इस्तेमाल नहीं होते. आते हैं जी पहला सेंटेंस. पहला सेंटेंस है आपके पास ही डिड नॉट स्टील द सिल्वर बॉक्स. तो यहां से सबसे पहले हर पैसिव में ऑब्जेक्ट को उठा के शुरू में ले आएंगे. तो यहां पर पहला जो वर्ड है वो कैपिटल होता है. तो द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स. अब क्या करेंगे? डिड को रिप्लेस कर देंगे. किससे? वॉज या वर से. सिंगुलर है इसलिए यहां पे वॉज लगेगा. द सिल्वर बॉक्स वॉज. नॉट है तो नॉट, इनकारिया है तो इनकारिया, नेगेटिव है तो नेगेटिव. स्टोलन थर्ड फॉर्म लगेगी. बाय हिम. डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस. अब आ जाए योर बिहेवियर वेक्सेस मी. आपका जो रवैया है ना वो मुझे हमेशा तंग करता है. हमेशा तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस परमानेंट बना देता है. तो मी को जब यहां पे लाएंगे तो ये आई बन जाएगा. आई के साथ इस एम, आर में से क्या आता है जी? एम आता है. वेरी गुड. आई एम. वेक्स की थर्ड फॉर्म लगाएंगे वेक्स्ड. बाय योर
बिहेवियर। ठीक है जी, थर्ड में आ जाए, दे डू नॉट कैरी द प्रिजनर अलोन। अब अलोन हमारा जो है यहां पर ये एडवर्ब है, ठीक है, अकेले नहीं लेके जाता भाई उसको, ठीक है। तो द प्रिजनर को हम शुरू में लेकर जाएंगे, द प्रिजनर। डू है तो इज एम आर एक है, तो हमने जी यहां पर क्या कर दिया, इज लगा दिया। इज नॉट, याद रखिएगा कि वाई हट के आई ई डी आ जाता है, तो कैरीड थर्ड फॉर्म, बाय देम, और आखिर में अलोन। ठीक है जी। उसके बाद ही विल एग्जामिन द प्लेस। जब भी विल आ जाए तो ये फ्यूचर है। क्या है ये, फ्यूचर। फ्यूचर के चारों में विल आएगा। जब विल अकेला आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो द प्लेस को शुरू में लेके आएंगे, द प्लेस विल बी एग्जामिन्ड बाय him, and do not forget to put a full stop. Next we do have the cat will kill the mouse। फिर वो will आ गया। Again we have got here will, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। will एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए द माउस को हम पहले ले आएंगे। हमारा पैसिव बन रहा है द माउस will be killed, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, by the cat, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आ जाए जी, हमने वही करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो द क्लास को शुरू में ले आएंगे, द क्लास। अब ये बताएं, ये अटेंडेड लिखा हुआ है, इज दिस अ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म? यहां पर देखिए, मैंने यहां पर अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड दोनों सेम है। अब क्या करें, अब कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड है या थर्ड है? तो याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज नहीं हो सकती। तो आपने क्या करना है, आपने मेरा बच्चा क्या करना है, यहां पे वॉज या वर लगाना है, और उसके बाद आपने इसी अटेंडेड को लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। द क्लास सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, अटेंडेड, द क्लास वॉज अटेंडेड बाय अहमद को हम अहमद रखेंगे। याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन लिखा जाता है हमेशा कैपिटल लेटर से, इसलिए अहमद का ए कैपिटल आ गया। यहां पर आ जाए, ही पेंट्स द हाउस। कौन से फॉर्म है जी, V1 है, और इसके साथ एस लगा हुआ है, ये भी बता रहा है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। तो द हाउस को हम शुरू में ले आएंगे। अब बताएं क्या लगेगा, द हाउस इज पेंटेड बाय हिम। ये हमने जी फुल स्टॉप लगा दिया। अब हमने क्या करना है, दिस लेटर को यहां पे शुरू में ले आना है, दिस लेटर। अब यहां पे शेल लगा हुआ है, शेल सिर्फ आई और वी के साथ आता है। वैसे आपको बता दूं कि शेल का इस्तेमाल बहुत खत्म हो गया है, बिल्कुल कम हो गया, खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमारा कैम्ब्रिज बोर्ड से ताल्लुक है, वहां शेल यूज होता है तो हम करेंगे। लेकिन दिस लेटर के साथ हम क्या करेंगे, विल यूज करेंगे, और विल के साथ बी हमेशा पैसिव वॉइस में, विल बी सेंट बाय मी टुमारो। अब इस टुमारो का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जितने ऐसे अल्फाज, वर्ड्स जो आपको टाइम बताते हैं, एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स होते हैं, टाइम होते हैं। माय मदर बेक्स नाइस केक्स, बड़ा अच्छा केक बनाती है मेरी अम्मी जान। अम्मी जान से मुझे बहुत मोहब्बत है। अम्मी जान हमेशा ये बनाती हैं, केक बनाती हैं। कैसा बनाती हैं, नाइस बनाती हैं, बेक्स नाइस केक्स। तो हम क्या करेंगे, अम्मी जान से कहेंगे कि नाइस केक्स जो है वो आप बनाती रहें, हर सालगिरह पे बनाइएगा आप, ठीक है। तो नाइस केक्स, अब क्या है, कौन सा है, V1 है, क्या आएगा, इज एम आर, केक्स ज्यादा आ गए, तो नाइस केक्स आर बेक, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बेक्ड बाय माय मदर, मदर फादर, और बिल्कुल बारीक सा निकलता है, मदर नहीं होता मदर, ठीक है, फादर ब्रदर, अब ब्रदर नहीं होता ब्रदर। तो ये जो है ना बिल्कुल बारीक निकालना, बारीक करना है काम को भाई, इसको ना मोटा नहीं करना, जैसे रॉ पढ़ते ना उर्दू में, वो रॉ नहीं करना है, रॉ 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 वैसे इंग्लिश का वर्ड भी होता है कच्चा, रॉ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, उसको वेजिटेबल्स पढ़ देते हैं, दैट इज वेजिटेबल्स नॉट वेजिटेबल्स। तो आए आगे, यू डिड नॉट कीप योर प्रॉमिस, आप अपना वादा आपने पूरा नहीं किया। कीप का मतलब रखना नहीं, यहाँ पे पूरा करना है। कीप का एक और मतलब होता है, बता सकते हैं आप, बता सकते हैं जी, पालना भी होता है। आई कीप हॉर्सेस, मैं घोड़े पालता हूं। आई कीप पेट्स, मेरे पास पालतू जानवर हैं। तो यहां पर योर प्रॉमिस,
इसको उठाकर हम यहां ले आएंगे। योर प्रॉमिस वॉज नॉट kept by you। वॉज क्यों आया जी? क्योंकि डिड आ गया, तो डिड को रिप्लेस करना है वॉज से। दैट इज द एंड ऑफ दीज 10 सेंटेंसेस। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे? परफेक्ट टेंसेस करेंगे। अब याद रखिएगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।